अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन एफएससी सेकंड ईयर का ये चैप्टर है, जिसमें हम लोग डेरिवेशन को करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लगता है, उनसे जो उनके रूल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं। मैंने अपनी वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं लिया जो इस चैप्टर में से था, मैंने जस्ट इनमें टिप्स राइट की हैं कि कैसे आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो अच्छे से कर लें तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 100% नहीं तो 70 to 80% जो आपका पेपर होगा चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। सब्जेक्टिव में जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो भी एंड शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 2 से आएंगे वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। इसमें मैंने आपको डिफरेंट रूल्स का जो कि हम डेरिवेशन में करते हैं, मैंने उन सबकी एक खिचड़ी बना के उनके नोट्स बनाए हैं जो आप अच्छे से कर लेंगे। इन रूल्स को आप अपने फिंगर टिप्स पे याद रख लेंगे कि अगर ये वाला रूल हमारे पेपर में आया तो हमने इसको इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये अगर आप कर लेंगे इंशाल्लाह, ये वीडियो अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप इजीली अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो फर्स्ट रूल हमारे पास होते हैं ना डेरिवेशन में, डेरिवेशन की कोई आपके पास डेफिनेशन इसके पेपर में नहीं आती, कोई आपसे जो थ्योरम्स हैं कोई ऐसी चीज़ आपके पेपर में नहीं आती, तो बिल्कुल आपने उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। स्टार्ट में उन्होंने जो आपको दिए हुए हैं थ्योरम्स के डेरिवेटिव कहते किसे हैं और हम लोग उसमें क्या फाइंड करते हैं ईटीसी। इसमें आपने सिंपल सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक इसके डिफरेंट रूल्स होती हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जी आपने उसको देखते हुए आपने एक तो ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, ये वो आपको खुद बताते हैं कि जी फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। एक फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में वो आपको बताते हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पर हमने डेरिवेशन का कौन सा रूल अप्लाई करना है और जिससे हम लोग उसको ईजिली सोल्व कर सकें। जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो ये एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में है कि आपको डिफरेंट वो क्वेश्चन देते हैं, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये जी कैसे करते हैं, इनके लिए 7 स्टेप्स होते हैं, आपने उन स्टेप्स को अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। आप सिंपल उसमें जाके वो 7 रूल्स 1 बाय 1 पुट करते जाएं तो आपका वो डेरिवेशन हो जाएगी 100%। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको वो क्वेश्चन देंगे, ठीक है, आपने उसको y के इक्वल लेट कर लेना है कि जी ये y के इक्वल है। सेकंड स्टेप, आपने उसकी राइट साइड y वाली साइड पे अपने डेल y को ऐड करना है और यहाँ पे x होगा वहाँ पे आपने x में डेल x को ऐड कर देना है। मीन्स यहाँ पे y प्लस डेल y और यहाँ पे x प्लस डेल x। फिर थर्ड स्टेप ये होगा कि जो y है यहाँ पे जो प्लस y हो रहा है यहाँ पे उसको आपने दूसरी साइड पे लेके आना है, वो हो जाएगा माइनस y। ये जितने भी मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल वाले, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना उन सब में यही वाले स्टेप्स आपने समय यही वाले स्टेप्स यूज़ होंगे। ठीक है, माइनस वाई कर देंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपने वाई की जगह पर उसकी जो क्वेश्चन में वैल्यू होगी ना, आपने सपोज किया है कि वाई के इक्वल है, आपने वो यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे आके अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जिन्हें नहीं समझ आती कि इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करें। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी और फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा कि इस तरह के जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं ना, इनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। सबसे पहले अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका बन जाए, आपको ना समझ आए कि अब इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्व करें, आपने सिंपल इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपने राइट करना है। ठीक है, जब आप ये राइट कर लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में आपने सिंपल ये जो ये वाली वैल्यू है इन दोनों को आपने राइट कर देना है। अब आपने करना है जिसको रेशनलाइज, इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपने प्लस प्लस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस और माइनस लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। मतलब इसी टर्म को उठा के आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है बट अपोजिट साइन के साथ। सिंपल जब आप कर लेंगे ये वाला स्टेप, ये आपको पता है कि ये a माइनस बी और ये है ए प्लस बी, तो ये एक फार्मूला होता है, इसके बारे में आपको पता होगा कि ये इस फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, और इस तरह इसको आपने ऐसे ही लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपके पास जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो आपको सबको करना आता होगा, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा एक्स आएगा। माइनस डेल्टा एक्स को आपने इस साइड पर निकाल लेना है। फिर आपने जो लास्ट स्टेप होगा ना उसका, जहाँ पर भी इस साइड पर डेल्टा एक्स आएगा आपने वहाँ पे 0 पुट करके जो रिमेनिंग होगा बच जाएगा, वो आपका आंसर
आंसर होगा। इसको कहते हैं जी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल। मैं एक बार फिर से स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों के पास कोई भी एक क्वेश्चन होगा और आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले y के इक्वल उसको सपोज करें, फिर वह दोनों साइड पे y प्लस डेल्टा वाई और x प्लस डेल्टा एक्स करें, फिर आपने y को दूसरी साइड पे लेके आके उसको माइनस कर देना है, फिर आपने y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, फिर आपने उसको तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक आपका यहाँ पे डेल्टा एक्स न्यूमिरेटर में डेल्टा एक्स कॉमन ना आ जाए, मतलब न्यूमिरेटर में डेल्टा एक्स ना बच जाए। और डेल्टा एक्स हमने क्यों बचाना है, ताकि वो जो डेल्टा एक्स हमारा ऊपर आया है उसको हम नीचे यहाँ पे लाके यहाँ डिवाइड कर सकें, और इस साइड पे फिर जहाँ पर नीचे डेल्टा एक्स बचे वहाँ पर हम लोग उसकी जगह ज़ीरो पुट कर सकें। फिर ज़ीरो पुट करने के बाद जो आंसर आपका बचेगा वही आपका उसका डेरिवेटिव होगा। इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। इसके स्टेप्स को अच्छे से नोट कर लेना है। जो भी आपका फर्स्ट प्रिंसिपल वाला आए क्वेश्चन उसको आपने इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए इनको सोल्व कर लेना है। उसके बाद आता है जी आपके पास पावर रूल। बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है ये। इसमें आप लोगों के क्वेश्चन गिवन होता है, उसको आपने बस सोल्व करना होता है। पावर रूल कहते हैं कि आपके पास जो पावर होती है ना, शुरू में जैसे मैं जस्ट यहाँ पे x की पावर 4 अगर मैं लिख रही हूँ, इसको पावर रूल के थ्रू अगर वो बोलें कि इसका डेरिवेटिव लें, आपने सिंपल क्या करना है, जो आपके पास ऊपर वाली पावर होगी उस पावर को आपने स्टार्ट में ले आना है। जो आपके पास यहाँ टर्म होगी एक्स है वाई कोई भी है, ठीक है, उसको आपने यहीं पे लिखना है। और ये जो पावर होती है ना, इसमें से एक को आपने माइनस कर देना है, मीन्स कि आपने यहाँ पे 4 - 1 कर देना है, तो हो जाएगा 4x का क्यूब। ये हो जाएगा इसका पावर रूल का आंसर, ठीक है। x की पावर 4 का आंसर क्या आएगा, 4 स्टार्ट में, और यहाँ पे x की पावर क्या बचेगी 3, क्योंकि हम पावर में से एक नंबर माइनस कर देते हैं। 3 स्टार्ट में आएगा तो 3 2 ज़ार हो जाएगा 6, ठीक है। और बाकी x की पावर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो x की पावर यहाँ क्या बचेगी 2। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2 को स्टार्ट में लिख लें, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो x की पावर 1 आ जाएगी। सिंपल यही हमारे पास जो होगा इसका आंसर होगा। तो पावर रूल से रिलेटेड इस तरह का जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, बस आपने पावर को स्टार्ट में ले आना है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें देखें ये आपको पता है कि a - b स्क्वायर है, और a - b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास ये बच जाएगा x - 2 + 1/x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, x की पावर है 1, जब 1 स्टार्ट में आता है तो ये 1x, और ये x पावर 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और x की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब x का डेरिवेटिव जस्ट 1 आएगा। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब भी आपने डेरिवेटिव लेना हो, आपने वहाँ पे क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। अब ये 1/x है, आपको पता है कि जब पावर डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है -1। अब यहाँ पे थी पावर +1, जब आप इसको ऊपर लेके गए तो हो गई -1, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें। -1 को स्टार्ट में ले आए, यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, और -1 - 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर से हम लोग -1 करते हैं, तो ये -1 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 स्टार्ट में आ जाएगा। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव लिखूँ, इसका डेरिवेटिव 1 - 0, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1, ये वाला माइनस, और इसका x की पावर -2 होगा। याद रखिएगा जब ये नीचे है तो ये +1 है, ऊपर जाएगा तो ये -1 होगा। जब भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 के अकॉर्डिंग लेंगे, -1 स्टार्ट में, और -1 - 1 क्या हो जाएगा -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर 2, 1 + x की पावर 2, ये इसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा। तो इस तरह के जो भी अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि x के पावर है 3/2, इसका लें जी क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 3/2 स्टार्ट में आ जाएगा, x ऐसे आ जाएगा, 3/2 में से आप लोग क्या कर देंगे 1 को माइनस कर देंगे। 3/2 - 1 क्या होता है आपके पास, ये होगा 1/2, तो 3/2x 1/2, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल किसे कहती हैं, आपके पास कोई भी दो टर्म्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। एक हमने ली यहाँ पे x - 5 और एक है हमारे पास 3 - x। अब प्रोडक्ट रूल डेरिवेशन में प्रोडक्ट रूल किसे कहते हैं, आपने फर्स्ट जो टर्म होगी उसका लेना है डेरिवेटिव, सेकंड टर्म को साथ ऐसे ही लिख लें प्लस। अब आपने सेकंड टर्म का लेना है डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म को ऐसे रख लें, दरमियान में प्लस का साइन। प्रोडक्ट रूल में दरमियान में कौन सा साइन यूज़ होता है, प्लस का साइन यूज़ होता है। सबसे पहले आपने फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को ऐसे ही रख लें, फिर सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट को ऐसे ही रख लें। ये d/dx का मतलब है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब x - 5 है, डेरिवेटिव लें इसका, x की पावर क्या है 1 स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1x 1 -
1, ये 1 ऐसे, और 1 माइनस 1 0, एक्स की पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो इसका मतलब इसका क्या डेरिवेटिव आएगा 1, और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट है 0, तो 1 माइनस 0 1 मीन्स के इसका डेरिवेटिव क्या है 1, और 3 माइनस एक्स और 7 ऐसे ही था, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब x माइनस 5 कैसे लिखना है, 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव अभी मैंने यहाँ पर भी लिया था कि एक्स की पावर 1 है, तो 1 शुरू में आएगा, एक्स 1 माइनस 1 0, तो हो जाएगा -1, तो हो जाएगा 0 माइनस 1 -1, तो मीन्स कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये एक्स माइनस 5, तो माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा। सिंपल, हमने बस इसको ब्रैकेट को खोल के मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, बाद में इसको सोल्व किया, तो ये माइनस माइनस प्लस -2x और 5 + 3 8, ये इस तरह ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद आता है जी क्वेश्चन रूल। इस तरह के अब डिफरेंट आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, जरूरी नहीं कि इस तरह के अलजेब्रा के क्वेश्चंस हो, वो ऐसे भी लिख सकती हैं sin 2x, कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो दे सकती हैं, और साथ वो दे सकती हैं कोई भी और फंक्शन 3x का स्क्वायर, इस तरह का कोई फंक्शन दे सकती हैं। आपने पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, इसको ऐसे ही रख लेना है, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव लेना है और इसको ऐसे ही रख लेना है। सिंपल, बस ये आप करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन और इसको बस लिख भी देंगे तो आपका वो आंसर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव क्या होते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेंजेंट का क्या होता है, कोटेंजेंट का क्या होता है, इन पर मैं इंशाल्लाह एक मज़ीद वीडियो बनाऊंगी। बाकी अदरवाइज आपके पास जो बुक है, बुक में ये चीज़ें हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उनके क्या आंसर आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि sin 2x है, तो साइन का डेरिवेटिव आपके पास माइनस को cos x होता है, साइन का डेरिवेटिव cos x इसका डेरिवेटिव होता है, sin x का cos x होता है, और ये cos 2x है, तो आप यहाँ पे cos 2x लिखेंगे, और अंदर वाले टर्म का हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 2 होगा। ये जब आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डेरिवेटिव लेना होता है। याद रखिएगा, देखें ये है sin 2x, कोई आपसे पूछे कि इसका डेरिवेटिव बताएं, तो ये होगा इसका डेरिवेटिव cos 2x, लेकिन ये होता है कि जब आपने एक टर्म का डेरिवेटिव ले लिया तो आपने उसके अंदर वाले टर्म को देखना होता है क्या उसका भी डेरिवेटिव लिया जा सकता है। अगर यहाँ पे होता है ना जस्ट sin x, तो इसका तो होता है cos x, क्योंकि इसके अंदर वाला टर्म x है, इसकी है 2x, 2x से डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 2 होता है, x की पावर 1 है, 1 शुरू में आएगा, 2 1 2, तो ये 2, ठीक है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है ना आपके पास यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लिख लें 4x का स्क्वायर रूट, तो अब यहाँ पर भी देखें 4, ये x की पावर 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, 1/2 में से आप 1 को माइनस करेंगे, इस तरह भी आपने इसको सोल्व करना होता है। ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद है जी क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल किससे कहते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब हम ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन रूल होता है कि आपके पास एक चीज़ जो है वो डिवीजन में है, फ्रैक्शन में है। क्वेश्चन रूल कहते हैं कि सबसे पहले आपने ऊपर वाला जो टर्म है इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाले टर्म को साथ ऐसे ही लिख दें, x² - 3 को ऐसे ही लिख दिया, और ऊपर वाला जो टर्म थी ना x² + 1, इसका डेरिवेटिव लेना है, माइनस अब नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव लेना है, और जो ऊपर वाला टर्म है इसको साथ ऐसे ही लिख दें, ठीक है। मतलब पहले आपने इसका डेरिवेटिव लिया, इसको साथ ऐसे ही लिखा, फिर आपने इसका डेरिवेटिव लिया, इसको साथ ऐसे ही लिखा, दरमियान में माइनस है, और नीचे आपने क्या करना है, ये जो ये वाली वैल्यू होती है ना, इसका आपने स्क्वायर ले लेना होता है। जरूरी नहीं कि अब यही वाली वैल्यूज और डिफरेंट वैल्यूज होंगी आपके पास, बट आपने मेथड याद रखना है कि जब इस तरह फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो आपने उसको किस तरह क्वेश्चन रूल के थ्रू उसको आपने सोल्व करना है। तो ऊपर वाले टर्म को जो होगी उसका डेरिवेटिव नीचे वाले टर्म को ऐसे ही लिख लें, माइनस नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर वाले टर्म ऐसे ही लिख लें, और नीचे इसका ले लें स्क्वायर। अगर आप सिर्फ फार्मूला को ही पुट कर दें, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर दें, क्वेश्चन रूल को अप्लाई कर दें, पावर रूल को भी अप्लाई कर दें, तो आपको यहाँ पे अच्छे भले मार्क्स मिल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये वाला टर्म तो साथ ऐसे ही आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है x² का, मैंने अभी आपको बताया इसका डेरिवेटिव होगा 2x, ठीक है, 2 स्टार्ट में x और 2 - 1 1 होता है, तो ये 2x ही हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव 0 तो हम नहीं लिखेंगे, माइनस ये वाला टर्म ऐसे ही आ जाएगी x² + 1, इसका डेरिवेटिव लेते हैं x² - 3 का, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी यहाँ पे x² + 1 आएगा, ठीक है। ये वाला टर्म हमने साथ ऐसे लिखनी थी, और इसका हमें डेरिवेटिव लेना था जो कि है फिर से 2x। अब आप सिंपल सी ब्रैकेट्स को ओपन कीजिएगा और इसको सोल्व कर लीजिएगा, 1 स्टेप होगा इसका, और बाकी यही वाला इसका आंसर होगा। सिंपल इस तरह का जब कोई स्क्वायर रूट वाला आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आपने उसका भी क्या करना है, स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2, यहाँ पर 1/2, क्वेश्चन रूल को आपने अप्लाई करना है। पहले आप लेंगे इसका डेरिवेटिव, इसको साथ ऐसे ही लिख लें, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव लें और इसको साथ ऐसे लिख लें, और नीचे इसका आपने क्या कर लेना है 1/2 लिखने के बाद इसका होल का स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि हम नीचे वाले टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे जस्ट x² - 1 बचेगा, और ऊपर आपने इनका बस इसका डेरिवेटिव आपको पता है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या आंसर आएगा, x² + 1 है आपके पास, x² + 1,
और इसकी पावर है आपके पास 1/2। इसका डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा और दरमियान में क्या है x² + 1 और 1/2 से आपने क्या कर देना, -1, ठीक है। और 1 - 1 कर देंगे और फिर ये अंदर वाला टर्म जो है इसमें x² + 1, अंदर वाला टर्म का मैंने अभी आपको बताया कि अंदर वाला टर्म का भी आपने अगेन डेरिवेटिव लेना होता है, वो होता है 2x, ठीक है। इसका x² का 2x होगा। तो अब देखें जब आपने इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो पहले आएगा 1/2, फिर आएगा यही वाला टर्म x² + 1, फिर इसकी 1/2 से -1 करेंगे तो आप सोल्व कर लीजिएगा। 1/2 से -1 जब करेंगे तो -1/2 आएगा, ठीक है, -1/2 और साथ आ जाएगा ये वाला 2x अंदर वाला टर्म का, और नीचे वाले को साथ आपने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। फिर दरमियान में माइनस का साइन, फिर आपने इस टर्म को ऐसे ही लिखना है, नीचे वाले का स्क्वायर रूट लेना है, सिंपल वही वाला आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे बस -1 है जो कि 0 हो जाएगा और ये +1 भी 0 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0, बाकी जो इसका डेरिवेटिव है वही इसका डेरिवेटिव है और नीचे आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर। बस इसका आप आगे सोल्व ना भी करें, जस्ट क्वेश्चन रूल को ही यहाँ अप्लाई कर दें तो आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। उसके बाद अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपको ना समझ आए कि आपने अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ना प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है ना क्वोशंट रूल अप्लाई हो सकता है, सिंपल सबसे पहले आपने ना इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, आपने दरमियान में लगाना है मल्टीप्लाई का साइन, ये है प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस है तो आपने यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस लगा के इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये a+b और ये a-b फार्मूला जो कि हम 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा a² - b², ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर फिर माइनस फिर 1 - x का स्क्वायर और ऊपर ये a-b है और ये भी a-b है। इसका जब आप लेंगे ना तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b², तो ये a², फिर ये माइनस माइनस लगाएंगे 2, ये a है और ये b है, फिर प्लस ये b का स्क्वायर, मतलब ये a है और ये b है और ये a+ b है और ये -b है। सिंपल फार्मूला पुट करेंगे ना तो आप इजीली आपके पास एक क्वेश्चन बन जाएगा, बाद में आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, स्क्वायर रूट का सोल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है ये। अगर आप ना हुआ तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप जो मेरा ग्रुप है मैं उसका आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन करके आपको कोई भी कन्फ्यूजन और डेरिवेशन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। आपको सेकंड ईयर की मैथ में कोई इशू हो, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ गाइड करूँगी, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझा दूँगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको रेशनलाइज करें, बाद में उसका डेरिवेटिव ले लें, ईजीली आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद होता है जी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं, इसमें आपके पास ये वैल्यू एक होती है, ये है वो वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाया, ये अभी मैं जब आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें ये होता है आपके पास कि देखिए एक तो ये है बाहर वाली वैल्यू कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है स्क्वायर रूट को लेके, फिर ये एक अंदर एक और वैल्यू है, देखें ये क्वोशंट रूल भी है, ये क्वोशंट रूल है डिवीजन वाला और ये पावर रूल है स्क्वायर रूट वाला। सबसे पहले आपने ना इस अंदर वाले टर्म को किसी के भी इक्वल u, y, s, t किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल आपने इसको सपोज कर लेना है कि जो u है ये आपके पास है 1 - x/1 + x इसके इक्वल, ठीक है। अब ये इसकी जगह आप लिख दें u, ठीक है, ये u का स्क्वायर रूट। अब आपने सिंपल इसका क्या ले लेना है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे 1/2 स्टार्ट में u ऐसे, फिर 1/2 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 से 1 को माइनस करें तो ये -1/2 आता है, ये आप करके भी देख लीजिएगा, ठीक है, -1/2। अब u की जगह पे आपने सिंपल क्या किया, उसकी वैल्यू जो थी ना ये वाली पुट कर दी 1 - x/1 + x, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें ना, ये x + x का स्क्वायर रूट फिर उसका अगेन स्क्वायर रूट, अब अंदर वाले टर्म को आपने उसी तरह u के इक्वल सपोज किया, ठीक है। फिर आपने अब देखें सिंपल आपने क्या करना है, पहले आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर बाद में आपने स्क्वायर रूट को लेके चलना है। u आपके किसके इक्वल है x + x का स्क्वायर रूट। अब आपने इसका ये होती है u को आप डेरिवेटिव अब आपने किसके अकॉर्डिंग लेना है, s के अकॉर्डिंग, तो du/dx लिखेंगे। x का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है, 1 है ना, पावर तो 1 स्टार्ट में आएगी, 1 - 1 ये 0, x की पावर 0 1 हो जाएगी तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस ये इसकी पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 स्टार्ट में x 1/2 से 1 को माइनस करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब ये 1/2 पहले से नीचे था एक्स, ये -1/2 है, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये +1/2 हो जाएगा, और +1/2 स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। ये आपके पास क्या आंसर आ गया, du/dx का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, ये आपने y के इक्वल सपोज किया था, अब आपने क्या करना है, dy/dx निकालना था। dy/dx होगा dy/du, और du/dx इसके इक्वल होता है। सिंपल देखें आपने, अब अंदर वाले टर्म का तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो निकाल लिया आपने, ये आया। अब आपने ये जो पावर रूल है, ये y इज इक्वल टू u का स्क्वेयर रूट, ठीक है। इसको हमने u के इक्वल रखा था ना, तो u का स्क्वेयर रूट, ये 1/2 u, 1/2 -1 -1/2, ठीक है। ये आपका ये आंसर बन गया, और इसके साथ आपने जो u का दोबारा से डेरिवेटिव लिया था, ये वाला सर आंसर, इसको आपने इसके साथ लिख देना है, ठीक है। और u की जगह उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है। सिंपल, जब आपके पास इस तरह अंदर कोई डेरिवेटिव लेने वाली वैल्यू हो, पहले आपने बाहर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है, फिर उस अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेकर उसके साथ लिख देना है, या तो उसके साथ ही डेरिवेटिव ले लें, वरना ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है ना, इसको आपकी मर्जी, आप किसी के इक्वल भी लेट करके उसका अलग से डेरिवेटिव ले लें, ताकि खिचड़ी ना पके। वरना आप लोग करने से ऐसे भी कर सकते थे, 1/2 स्टार्ट में, x + x का स्क्वायर रूट ब्रैकेट 1/2 -1, ठीक है। और फिर आप इसका अगेन इसी के साथ डेरिवेटिव लेती। तो यहाँ पे उन्होंने ये किया है कि सबसे पहले अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव लिया, फिर जब ये बाहर वाला टर्म इसका u की स्क्वायर रूट का, जब आप इसका डेरिवेटिव लेने लगेंगे तो इसका जो आंसर आया था ना, उसको हमने बस साथ लिख दिया। इस तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जी y dy/dx + x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू वो आपको देंगे, y की वैल्यू वो आपको देंगे। अब वो बोलेंगे कि यहाँ से dy/dx निकालें, यहाँ से, और इसको यहाँ पे लाके पुट कर दें, ठीक है, और बस एक इक्वेशन बना दें। स्टार्ट करते हैं। सिंपल, अब आपके पास ये है x की वैल्यू 1, ये ज़रूर नहीं कि वैल्यू यही वाली है, वैल्यू वो चेंज भी कर देते हैं। x की वैल्यू आपके पास 1 - t²/1 + t², और y की वैल्यू है आपके पास 2t/1 + t²। देखें, अब आपने dy/dx निकालना है। dy/dx को ना, देखें उन्होंने जो सेकंड टर्म में दिया वो t दिया हुआ है, तो आप एक पहले निकालेंगे dy/dt, ठीक है। इस y को t के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा dy/dt, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dx का dt के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे ये होगा dx/dt, इसका डेरिवेटिव लेंगे ये dy/dt, क्योंकि ये सेकंड टर्म हमारे पास t है और यहाँ पर भी t है। आप x को t के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो dx/dt, y को t के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो dy/dt, ठीक है। और जब इन दोनों के आंसर, ये dy/dt आ जाएगा, ये dx/dt आ जाएगा, हमें चाहिए dy/dx, तो आप यहाँ पे dy/dt लिखेंगे और यहाँ पे इसको उल्ट कर देंगे dt/dx। अब यहाँ पे देखें d, ये हो गया dy/dx हो जाएगा, dt से dt कैंसिल, और यही हमें चाहिए होगा dy/dx। मतलब हमें पहले dy/dt निकालना है, फिर हमें dx/dt निकालना है। इसका हम उलट करके यहाँ पुट करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा उसको यहीं पे पुट करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास dy/dx आ जाएगा। उस dy/dx की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने dx/dt निकालना है। ये आपके पास x है, इसके इक्वल क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, 1 - t², इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको साथ ऐसे ही रखेंगे, माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको साथ ऐसे ही रखेंगे, और नीचे इसका स्क्वायर कर देंगे। सिंपल, मैंने यही किया। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, देखें इसको क्या डेरिवेटिव आएगा, इसका 1 का 0, 2 स्टार्ट में, और फिर 2 - 1 1, तो ये -2t हो जाएगा, ठीक है, -2t⁻1, क्योंकि यहाँ माइनस है। 1 + t² को ऐसे ही रखा, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे, होगा +2t, और 1 - t² ऐसे ही आ गया, 1 + t² का ये वाला स्क्वायर। सिंपल, फिर इसी का लेंगे डेरिवेटिव, 2t का डेरिवेटिव आपके पास है जस्ट 2 आएगा, 1 + t² साथ ऐसे ही आ गया, -2t ऐसे ही आया, 1 + t² का डेरिवेटिव लिया 2t आया, और 1 + t² का स्क्वायर। ये आपके पास, इनको आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, dx/dt आ जाएगा, dy/dt आ जाएगा, dy/dt की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, और dx/dt का आप उलट करके यहाँ पुट करेंगे, dt/dx हमें चाहिए, वो पुट करके इसको जहाँ कैंसिल हुआ कैंसिल कर देंगे तो आपके पास dy/dx आ जाएगा। उसको आप सिंपल यहाँ पुट कर देंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई इस तरह के एग्जांपल आ जाए कि x आपको गिवन हो, y आपको गिवन हो, और आपको बोला जाए कि जी dy/dx फाइंड करें, तो आपने देखना है
कि ये एक्स है और यहाँ पे है थीटा, मतलब कि आपने एक्स का डेरिवेटिव लेना है किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स बाय डी थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी थीटा। यह वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं थीटा के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं थीटा के अकॉर्डिंग। तो डी एक्स बाय डी थीटा और डी वाई बाय डी थीटा। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, अब थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, थीटा को पहले यूँ ही लिख ले प्लस, अब ये देखें थीटा की पावर डिनोमिनेटर में 1 है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो ये +1 से -1 में चेंज हो जाएगी। ये आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जब भी कोई वैल्यू जाती है तो इसकी पावर अगर नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव थी तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, नीचे नेगेटिव थी तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो ये अब आपके पास वैल्यू बन गई। अगर अब आपने लेना है इसका डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि -1 स्टार्ट में आ जाएगा और थीटा -1 क्या हो जाएगा, -2। अब ये 1 माइनस थीटा की पावर -2, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। इसी तरह आपने इसका डेरिवेटिव लेना डी वाई बाय डी थीटा का, तो इसका आंसर आपको पता है 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा है तो थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है। आपने डी एक्स बाय डी थीटा भी निकाला, आपने डी वाई बाय डी थीटा भी निकाला, आपको चाहिए क्या, डी वाई बाय डी एक्स। तो आपने इसको, इन दोनों को इस तरह अरेंज करना है कि डी वाई बाय डी एक्स बन जाए। सबसे पहले ऊपर डी वाई है तो इसलिए हम डी वाई बाय डी थीटा ही लिखेंगे। अब इसमें हमें डिनोमिनेटर में डी एक्स चाहिए, पर यहाँ तो ऊपर था तो इसको आपने क्या कर देना, उल्टा देना, तो हो जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स। अब सिंपल आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 1, और यहाँ पे इसका जो आंसर है वो पुट करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में आते हैं कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी जाती है, आपने डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो आपने इस तरह करके वो वैल्यू निकालनी होती है। अब ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें भी आपने डी वाई बाय डी एक्स ही निकालना है। आप क्या करेंगे, ये है x² माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। 2 स्टार्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। एक्स के अकॉर्डिंग जब डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये ऐसे ही लिख देंगे 2x माइनस 4 को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ये है एक्स और वाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। प्रोडक्ट रूल में मैंने आपको बताया था कि पहले आपने फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड को ऐसे ही रखना है, फिर आपने सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है। जब आप वाई का डेरिवेटिव लेंगे ना तो साथ आपने डी वाई बाय डी एक्स लिखना है, ठीक है। जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के स्टेटमेंट हो और आपको बताया जाए कि जी डी वाई बाय डी एक्स निकालें, आप कैसे निकालेंगे कि आपने ना जब वाई के अकॉर्डिंग लेना है तो साथ में डी वाई बाय डी एक्स लिखना है, और जब एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे तब आपने साथ कुछ भी नहीं लिखना। -5 और वाई है तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये आपने कर लिया। अब सेकंड स्टेप में आपने जो डी वाई बाय डी एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट करना है, और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट करना है। इक्वल का साइन लगा कर यहाँ पर वो वैल्यूज़ लिखना है जो डी वाई बाय डी एक्स वाली है। एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये डी वाई बाय डी एक्स वाली है, कॉमन लेंगे तो दरमियान में आ जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो 4x + 5। ये वैल्यूज़ यहाँ जो प्लस हो रही है इधर आके माइनस होगी, और ये जो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगी। यहाँ से आप इजीली डी वाई बाय डी एक्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि डी वाई बाय डी एक्स निकाले तो आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है कि वाई की जगह डी वाई बाय डी एक्स लिख के फिर इसको कॉमन ले लेंगे। और इस तरह का कोई आ जाए तो आपने ये से कहते हैं चेन रूल, तो ये वाला रूल अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आपने उनका भी डेरिवेटिव निकालना है। वाई की वैल्यू आपको गिवन है जी sin 2x, आपको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करें और इसका डेरिवेटिव निकालें। फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने बोथ साइड पे y में डेल y को प्लस कर देना है और x में डेल x को प्लस कर देना है। तो फिर उसके बाद आपने y को इधर ला के माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा sin 2x प्लस डेल x माइनस y की जगह वैल्यू पुट की sin 2x। अब ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होंगे ना क्वेश्चन, इनमें कुछ फार्मूलाज यूज़ होंगे। वो फार्मूलाज जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि जब दो साइन के दरमियान में नेगेटिव हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, कोस 2 हो तो इसके दरमियान में नेगेटिव हो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। सिंपल वो फार्मूला आपने यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना। ये साइन है और इसके दरमियान माइनस है, तो ये होता है साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये फार्मूला होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, जिसमें अल्फा
आपके पास ये है, बीटा आपके पास ये है। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि आपने इसको इसके साथ प्लस कर देना बाय 2, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, अल्फ़ा फिर माइनस लिख के बीटा की ये 2x माइनस बाय 2। सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जब log वाली कोई टर्म आ जाए तो आपने उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, y इज इक्वल टू log 10 ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप log वाले में क्या करना है, आपने जो ये नीचे लिखा होता है ना नंबर 1/ln के साथ आपने वो नंबर लिख देना है। फर्स्ट स्टेप की समझ आ रही है, आपने 1/ln लिखने के साथ वो वाला नंबर लिख देना है जो यहाँ पे था है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके लिख के आपने मल्टीप्लाई कर देनी ये सारी टर्म जो यहाँ पे होगी। फिर आपने उसका अगेन ले लेना डेरिवेटिव, जो यहाँ पे टर्म होगी ना उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। ये इसके डेरिवेटिव होगा 2ax प्लस और बी एक्स का डेरिवेटिव होगा जस्ट बी, तो ये ऊपर आ जाएगा और नीचे वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पे जो भी log के साथ वैल्यू होगी आपने उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है। एक बार उसको आपने यहाँ लिखना है डिनोमिनेटर में और फिर आपने उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है ऊपर, ठीक है। डेरिवेटिव लेने के साथ आपने बस वही उसका आंसर बना देना है। ये अब ई वाली पावर का डेरिवेटिव कैसे लेना होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। याद रखिएगा जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो वही टर्म अगेन आ जाती है। ये ई के पावर x² प्लस 1 इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो यही टर्म अगेन आ जाएगी। चेंज इतना होगा कि इसकी जो पावर में जो वैल्यू होगी ना आपको इसका अगेन डेरिवेटिव लेना होगा। d/dx लिख के x² प्लस 1 लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 0 मतलब कि सिर्फ 2x ही होगा। तो जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डेरिवेटिव लेना होगा आपने, आप सबसे पहले वही वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में है वही आप आंसर में लिखेंगे, फिर उसका जो पावर होगी उसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल नहीं है, ए वाली कोई वैल्यू है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, इसकी कोई पावर है, इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपने वही जो क्वेश्चन में है उसको आंसर में लिखना है। फिर आपने जो नीचे ये वाला होगा ना इसको ln के साथ लिखना है और इसका डेरिवेटिव लेना है। मतलब बाकी सब कुछ तो सेम है, जिस तरह इसमें अभी ये वाला क्वेश्चन आंसर में लिख के ऊपर वाले का डेरिवेटिव, बिल्कुल इस तरह इसको लिख के ऊपर वाले का डेरिवेटिव। लेकिन एक चीज़ आपने इजाफी करनी है, इसमें जब कांस्टेंट वाला कोई होगा, कांस्टेंट की पावर होगी, आपने ln लिखने के साथ ना ये वाली जो नंबर होगा ना यहाँ पे a है, ये 2 है, 3 है, कोई नंबर है, वो नंबर साथ लिख देना है। ये दोनों में ये जो चेंज है ये चेंज आपने याद रखना है। बाकी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको बस आपने लिख देना है। फिर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया ln वाला, जस्ट ln हो, ln का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो ये वाली जो टर्म होती है डिनोमिनेटर में लिखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर होता है ना x² प्लस 3 इसका ln लेना है तो आप लिखते हैं 1/x² प्लस 3 और x² प्लस 3 का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरह इसका भी आपने कहा है 1/n माइनस x² और इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है इसका -2x आंसर आएगा, 9 का 0 और इसका -2x। सिंपल ln वाली जो चीज़ें हैं उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है, a की पावर वाली कोई चीज़ें हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, log वाली चीज़ है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली चीज़ है, ये मैं जस्ट हिंट दे रही हूँ कि इस तरह के कोई आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। यही मेथड बस यूज़ होंगे कि ln वाला होगा तो आपने ये यूज़ करने, और ये इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली आपके जो होते हैं ना शॉर्ट में यही वाले रिपीट होती हैं, तो इनको आपने इसी तरह अच्छे से करना है। उसके बाद है जी इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है। इसका डेरिवेटिव 3/2 स्टार्ट में आ जाएगा और फिर ये 2x प्लस 5 लेके 3/2 में से -1 कर देंगे और ये अगेन जो अंदर वाली टर्म होती है आपको पता है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, तो जस्ट हम 2 ही लिख देंगे। ये होता है dy/dx भी इसको नेम देते हैं, इसको y1 भी नेम देते हैं, इसको y' भी नेम देते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, इसके 3 नाम होते हैं, ठीक है, y', dy/dx और y1। अब वो कह रहे हैं कि y2 निकालें। y2 का मतलब ये है कि जो इसका आंसर आया है ना ये वाला, ये इसका आंसर आया है फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद। y2 का मतलब है इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, इसके साथ ऊपर 2 लग जाता है d²y/dx² और ये y2 हो जाता है और इसका भी आपने अगेन डेरिवेटिव लेना है। 3 को स्टार्ट में रख लें। अब ये जो इसका आंसर आया ना इसका अगेन डेरिवेटिव लें, 1/2 स्टार्ट में लिख लें, 2x प्लस 5 1/2 -1 और 2x का अगेन डेरिवेटिव 2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। फिर आप y3 निकाल लें, y3 क्या होगा तो किसका जो आंसर है उसका अगेन डेरिवेटिव ले लें तो वो y3 होगा, या ये y के ऊपर 3 लाइन जैसे करके लगा दें, ये भी थर्ड डेरिवेटिव है, या d3y/dx³ ये भी थर्ड डेरिवेटिव है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो आंसर आपके पास आता है ना आप उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो वो y2 हो जाता है, उसके आंसर का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो y3 हो जाता है। फिर उसके बाद लास्ट है आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज़।
ये इसका फार्मूला होता है कि सबसे पहले फंक्शन में ना आपने ज़ीरो पुट करके आंसर निकालना है, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ये डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव का जो आंसर है उसमें ज़ीरो पुट कर देना है, फिर उसके बाद आपने उसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, उसका जो आंसर आएगा सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद वहाँ एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देना है। और ये इसकी आपने ये याद रखनी है कि ये मैक्लॉरिन सीरीज़ ये होती है एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ प्राइम ज़ीरो एक्स प्लस एफ डबल प्राइम ज़ीरो एक्स स्क्वायर बाई टू एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो ओवर थ्री का फैक्टोरियल साथ एक्स का क्यूब, यहाँ पे जस्ट एक्स की पावर वन, यहाँ पे एक्स की पावर टू, यहाँ पे एक्स की पावर थ्री, यहाँ वन का फैक्टोरियल, यहाँ टू का फैक्टोरियल, यहाँ थ्री का फैक्टोरियल। एग्जाम्पल एक दी हुई है 1/1 प्लस एक्स, ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगी। इसका वाई प्राइम मतलब y1 निकालेंगे, -1 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स -1 -3 हो जाएगा। अब अगर आपने निकालना है ना इसका एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना है, ज़ीरो, तो हो जाएगा 1 प्लस ज़ीरो की पावर -3। तो 1 की पावर -3 क्या होता है, 1 की पावर -3, ये -1 ही आंसर, सॉरी 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है 1। तो ये हो गया एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर। अब आप लेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव में ये माइनस और ये -3 स्टार्ट में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स -3 -1, ये -4 हो जाएगा। इस तरह आप इसका थर्ड डेरिवेटिव लें, फोर्थ डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर आए उसमें एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करें, फिर उसका जो आंसर है उसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ये एफ प्राइम डबल प्राइम ज़ीरो का मतलब ये है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया, लेने के बाद जहाँ पर एक्स था वहाँ पे ज़ीरो पुट किया, तो ये आंसर आ जाएगा। एफ सिंगल प्राइम ज़ीरो का मतलब है कि आपने फर्स्ट जो लिया डेरिवेटिव उसमें आंसर में जो एक्स आ रहा था वहाँ आपने ज़ीरो पुट किया। ये था आपका डेरिवेटिव का छोटा से, मैंने जितना भी आप हो सकता था इसको एक्सप्लेन किया है। जस्ट आप यही वाला लेक्चर ले लें, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, पावर रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है। अगर आप यही वाली चीज़ें अच्छे से कर लेना, अब यकीन करें इसके रिलेटेड जो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे या जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंशाल्लाह उसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स सॉल्व कर सकेंगे। तो ये आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अपने माइंड में बिठा के रखना है, कौन सा रूल है, कैसे अप्लाई करना है। बस आपको क्वेश्चन को देख के समझ आ जानी चाहिए कि इसमें हमने डेरिवेशन का कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे न्यू थे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।